आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है भावेश जी ने। तो चलिए पढ़ते हैं भावेश जी की भेजी गई कहानी की ओर। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कर लें और साथ ही लाइक करें हमारे फेसबुक पेज को। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। जब लंबे इंतजार के बाद वो दिन आ ही गया जब मुझे गर्मियों की छुट्टियां मिली, जिस वजह से मैं बहुत ही खुश था। दरअसल मेरी खुशी का कारण ये था कि इस बार का समर वेकेशन हमने मेरे नानी के घर पर जाकर रहने का प्लान किया था। हमने यानी मैं और मेरी मम्मी ने। पापा ने हमारी टिकट 2 दिन बाद की करवाई थी और लकीली हम दोनों का टिकट कंफर्म हो गया। सफ़र से एक दिन पहले वाली रात को ही हम लोग अपनी पैकिंग में लग गए ताकि अहम वक्त पर हमें ये पता न चले कि हमने कोई चीज़ यहीं छोड़ दी है। अगली सुबह ही हमारी ट्रेन थी, जिस वजह से हम लोग जल्दी ही खाना पीना करके सो गए। अगले दिन सुबह ठीक ट्रेन के समय मुताबिक मैं और मम्मी स्टेशन पहुंचे। हमारे साथ पापा भी थे जो हमें स्टेशन छोड़ने आए थे। हम लोगों को ट्रेन में बिठा देने के बाद पापा स्टेशन से निकल गए, जिसके कुछ ही देर बाद ट्रेन भी खुल गई। नानी के घर में सबसे मिलने के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड था, खासकर मेरे मामा जी के बेटे से मिलने के लिए। मेरे मामा का बेटा सुब्रो, जो कि मेरा भाई कम दोस्त ज़्यादा है, हम दोनों मिलकर गांव में बहुत ही धमाल करते हैं, जिस वजह से मैं सुब्रो से मिलने के लिए बहुत ही एक्साइटेड था। लगभग 6-7 घंटे के सफ़र के बाद हम लोगों की ट्रेन गांव के स्टेशन पर पहुंची। तो ट्रेन से उतरने के बाद मैं और मम्मी पैदल ही गांव की तरफ चल दिए। हमें स्टेशन पर लेने कोई नहीं आया था, क्योंकि उन दिनों मोबाइल फ़ोन जैसी कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी। तो हम किसी को ये बता नहीं पाए थे कि हम लोग गाँव आ रहे हैं। कुछ देर पैदल चलने के बाद हम लोग नानी के घर पहुँचे, जहाँ मुझे और मम्मी को देख सबके चेहरे खिल उठे। आखिर इतने सालों बाद जो हमें देख रहे थे। अब तक रात हो चुकी थी और मैं और सुब्रो धमाल में लग गए थे। रात का खाना देखते ही मेरे मुंह से पानी टपक गया। वो क्या है कि नानी ने बहुत सारी चीज़ें बनाई थी। खाना लगते ही मैं और सुब्रो खाने पर टूट पड़े, जिसके बाद हमने दबाकर खाया और खाना पीना हो जाने के बाद हम लोग सोने की तैयारी में लग गए। मैं और सुब्रो एक ही रूम में सो रहे थे। सफ़र की थकावट की वजह से मेरी आंख कब लग गई पता ही नहीं लगा। फिर जब आधी रात को मेरी नींद खुली तो मेरा पेट दर्द कर रहा था। मैं पेट पर घुटने दिए दर्द बर्दाश्त करने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर मेरा पेट भारी होता जा रहा था। मैं अपनी जगह से उठा ही था कि मुझे सुब्रो की आवाज़ आई, जो मुझसे कह रहा था, भाई पेट दर्द हो रहा है यार। जिस पर मैंने कहा, हाँ तो जाओ बाथरूम। जिस पर सुब्रो ने कहा, भाई तू भूल गया यार, हमारे यहाँ बाथरूम नहीं है। सुब्रो से ये बात सुनने के बाद मुझे याद आया कि गांव में तो किसी के भी घर में बाथरूम नहीं है। जिस पर मैंने सुब्रो से कहा, तो अब? जिस पर वो मुझे घर से बाहर ले आया। पेट तो मेरा भी बहुत दर्द कर रहा था, मगर मैं सुब्रो को ये जताना नहीं चाहता था कि मेरा भी पेट खराब है। पेट पर प्रेशर पड़ने की वजह से सुब्रो और मेरे से और चला नहीं जा रहा था, जिस वजह से मैंने पास ही के एक तालाब की तरफ देखते हुए कहा, भाई यहीं बैठ जाना। जिस पर पहले तो सुब्रो ने हिचकिचाते हुए मना कर दिया, मगर पेट का दर्द बढ़ने की वजह से वो मान गया और वहीं तालाब से कुछ ही दूरी पर झाड़ियों के पीछे जाकर बैठ गया। सुब्रो के बैठ जाने के तुरंत बाद ही मैं भी झाड़ियों के पीछे जाकर बैठ गया। काफ़ी रात हो जाने की वजह से सिवाय हम दोनों के वहाँ कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था। जंगलों से आ रही जानवरों की आवाज़ें मन में अलग ही डर पैदा कर रही थी। कुछ देर बाद जब मेरा काम पूरा हो गया तो मैं घने झाड़ियों से बाहर निकलकर तालाब के पास आकर खड़ा हो गया। मैं अभी वहाँ खड़े खड़े उस पूरे जंगल में
अपनी नजरें दौड़ा ही रहा था कि मेरी नजर एक औरत पर जाकर रुक गई, जो कि मुझसे थोड़ी दूरी पर तालाब के एक किनारे पर खड़ी थी। मैं अभी उस औरत को शक की निगाहों से देख ही रहा था कि एकदम से उस औरत ने पानी में छलांग मार दी। पानी में छलांग मारते ही वो औरत बचाओ बचाओ चिल्लाने लगी। मुझे तैराकी आती थी, जिस वजह से मैं बिना वक्त गवाए पानी में कूद गया उस औरत को बचाने के लिए। उस औरत की तरफ बढ़ते वक्त मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि मैं जितना उस औरत के करीब जा रहा था, वो औरत मुझसे उतना ही दूर गहरे पानी की तरफ जा रही थी। अब तक उस औरत के पीछे पीछे मैं गले तक पानी में उतर चुका था, मगर मुझे कुछ भी ध्यान नहीं था, मानो उस औरत ने मुझे अपने वश में कर लिया हो। इतने में ही एक तेज आवाज़ से मेरा ध्यान टूटा। मैंने उस आवाज़ की तरफ अपनी निगाहें घुमाई तो वो सुब्रो था, जो मुझे पानी से बाहर बुलाते हुए कह रहा था, बाहर निकलो, तुम क्या कर रहे हो पानी में। मैं फटाफट पानी से बाहर निकला। पानी से बाहर निकलते ही सुब्रो मुझे वहाँ से खींचकर ले जाने लगा। रास्ते में उसने बताया कि दरअसल वो औरत जिसे तुमने देखा था, वो एक हफ्ते पहले ही उसी तालाब में डूबकर मर चुकी है, जिसके बाद से वो कई लोगों को इसी तरह अपने छलावे के जाल में फंसाकर मौत के घाट उतार चुकी है। वो तो अच्छा हुआ कि ऐन वक्त पर तुम्हारा ध्यान टूट गया, वरना आज कुछ भी बुरा हो जाता। तो दोस्तों, ये थी भावेश जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी लेकर।